विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जैसे कि हमने अब इस विशाल टुडे में एक नई मुहिम ली हुई है। हमने आपको कल एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, कल दुधवा के बारे में बताया था। आज ही इसी कड़ी में, आज ही उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और बहुत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ, बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर ही रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा की पाताली दून घाटी में 1318 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है और इसके अंदर 822 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। पार्क में तराई क्षेत्र, उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। यह एक इको टूरिज्म गंतव्य है और यहाँ पौधों की लगभग 488 प्रजातियां हैं और जीवों की एक विविधता है। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क की पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। कॉर्बेट एक लंबे समय तक पर्यटकों और वन्यजीवियों प्रेमियों के लिए एक पूरा अड्डा बना रहा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्र में ही पर्यटन गतिविधि के अनुमति दी जाती है ताकि लोग को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्यजीव देखने का मौका मिलता रहे। हाल के वर्षों में ही यहाँ आने वालों की संख्या में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम 70,000 से अधिक आगंतुक पार्क में आते हैं। मोर देन 70,000 पीपल यहाँ आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क 520 वर्ग फीट, लगभग 2001 वर्ग मील में पहाड़ी, नदी के बेल्ट, दलदलीय गड्ढे, घास के मैदान और बड़ी झील शामिल है। इसकी ऊंचाई 1300 से 4000 फीट, 400 से 1220 मीटर तक होती है। यहाँ शीतकालीन रातें बहुत ठंडी होती हैं लेकिन दिन धूपदार और गर्म होते हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। घने नम पर्वतपानी वन के मुख्य रूप से साल वृक्ष, साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ हैं। जंगल पार्क का लगभग 73 हिस्सा घेरते हैं। इस क्षेत्र में 10% घास के मैदान होते हैं। यहाँ 110 पेड़ की प्रजातियां और 50 स्तनधारियों की प्रजातियां और 580 पक्षी जाति और करीब 25 सरीसृप प्रजातियां हैं। यह जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट इंटरनेशनल पार्क की दूरी करीब 290 किलोमीटर की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के भ्रमण का समय नवंबर से मई तक का होता है। इस मौसम में ट्रैवल एजेंसियां कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों को घुमाने का प्रबंध करती हैं। कुमाऊं विकास निगम भी प्रति शुक्रवार से दिल्ली से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक पर्यटकों को ले जाने के लिए संचालित भ्रमणों, कंडक्टेड टूर्स का आयोजन करता रहता है। कुमाऊं विकास निगम की बसों में अनुभवी गाइड होते हैं जो कि यहाँ के पशुओं की जानकारी, उनकी आदतों के बारे में बताते रहते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 और बाघ लाने का रास्ता साफ।
पूर्व में छोड़े गए बाघ और बाघिन का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वे इस क्षेत्र में अपने प्राकृतिक वास की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुछ दिन बाद इसमें 3 और बाघ इस क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। यहाँ पर शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, पाड़ा, काकड़, नीलगाय, घुरल और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर तथा कई प्रकार के सांप भी निवास करते हैं। जहां इस वन्य पशु विहार में अनेक प्रकार के भयानक जंतु पाए जाते हैं। यहाँ इस पार्क में लगभग 600 रंग बिरंगे पक्षियों की जातियां भी दिखाई देती हैं। यह देश का एक ऐसा पार्क है जिसमें वन्य जंतुओं के अतिरिक्त प्रजातियों के साथ साथ पक्षियों का भी अधिकाधिपत होता है। आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां के पर्यटक इस पार्क को देखने नहीं आते हों। खास तौर पे इस पार्क की इतनी महत्वता क्यों है? इस पार्क जो जिम कॉर्बेट पार्क है, इसको जिम कॉर्बेट के नाम से, जिम कॉर्बेट जिनका पूरा नाम जेम्स एंडरवर्ट कॉर्बेट था, इनका जन्म 25 जुलाई 1875 1875 में इनका जन्म वहीं पर उत्तराखंड में हुआ था। जिम कॉर्बेट बचपन से ही बहुत मेहनती और निडर व्यक्ति थे। इन्होंने कई काम किए। इन्होंने ड्राइवरी से लेके स्टेशन मास्टरी तथा सेना में भी काम किया और अंत में ट्रांसपोर्ट अधिकारी तक बने, परंतु उन्हें वन्य पशुओं का प्रेम अपनी ओर आकर्षित करता रहा और जब भी उन्हें समय मिलता वे कुमाऊं के वनों में घूमने निकल जाया करते थे। वन पशुओं से उनको बहुत प्यार था। जो वन्य जंतु मनुष्य को दुश्मन हो जाता है वह उसे मार देते थे। जिम कॉर्बेट के पिता मैथ्यू एंड सन्स नामक भवन बनाने वाली कंपनी में हिस्सेदारी थे। गर्मियों में जिम कॉर्बेट का परिवार आयारपाटा स्थित गुर्नी हाउस में रहता था। वे उस मकान में 1884 या 85 तक रहे। ठंडियों में कॉर्बेट परिवार काला डूंगी वाले अपने मकान में आ जाते थे। 1847 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ कीनिया चले गए थे। वे वहीं बस गए। कीनिया में ही 80 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। आज यह जिम कॉर्बेट पार्क इतना भव्य हो चुका है, इतना समृद्ध है कि इसके अतिथि गृह में 200 अतिथियों का एक साथ ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ आज सुंदर अतिथि गृह, केबिन और टेंट उपलब्ध हैं। खाने का उत्तम प्रबंध है। डिकाल में हर प्रकार की सुविधा है, तो मुख्य गेट के अतिथि गृह में भी पर्याप्त व्यवस्था है। रामनगर के रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है। रामनगर रेलवे स्टेशन से छोटी गाड़ियों, टैक्सियों और बसों से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। बस सेवा भी उपलब्ध रहती है। दिल्ली से ढिकाला तक बस आ जा सकती है। यहां पहुंचने के लिए रामनगर कालागढ़ मार्ग का भी प्रयोग किया जा सकता है। दिल्ली से ढिकाला 287 किलोमीटर्स है। दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए ढिकाला तक का मार्ग है। मोटर की सड़क अत्यंत सुंदर है। जिम कॉर्बेट में सफारी के लिए पूरी जानकारी भी है। आपको साथियों हमारा ये जिम कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट के इस ऐतिहासिक पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि साथियों जैसे कल हमने आपको एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया, आज हमने आपको पूरी प्रमुख जानकारी दी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। साथियों हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताएं। अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और ज़रूर हमको अपने कमेंट्स पोस्ट करते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की भी स्टोरीज, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही हम आपको अपने सारे जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं ये आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपको हर जानकारियां हमारी जो हमारी पहलुओं की जानकारियां हैं, हर तरह की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।